जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी साथियों को भगवत की तरफ से। साथियों, आज का विषय शुरू करने के पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। राजनीति पेशा नहीं है साहब, देश की मिट्टी खाई थी कभी बचपन में, इसलिए खून में देशभक्ति का गुमान है। साथियों, आज 30 सितंबर 2020 आज के दिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो बहुत गर्व का फैसला है। ये जिहादी याचिका दायर किए थे अभी कुछ दिन पहले, बहुत उछल रहे थे, कूद रहे थे। बाबरी का, राम मंदिर का जब मामला समाप्त हो गया तब इनको चैन नहीं पड़ी, याचिका दायर किए थे सुप्रीम कोर्ट में, परंतु फैसला आ गया और बाबरी विध्वंस के 32 वीर योद्धा बाइज्जत बरी किए गए, जिसमें से कुछ लोगों के नाम मैं बताना चाहूंगा। अडवाणी जी, जोशी जी, उमा जी, कल्याण जी आदि। अब आते हैं मुख्य विषय पर। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन वीर योद्धाओं को। और आज का विषय है मंदिरों को मुक्ति अभियान। मंदिरों को मुक्ति दिलाने का जो 28 साल पहले वीर योद्धा किए थे और उसमें सफल हुए, उसी को आगे लेके चलना है। मथुरा और काशी अभी बाकी है और देश में भी हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनको न्याय मिलना चाहिए। शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान बहुत जरूरी है, इतिहास का ज्ञान बहुत जरूरी है। मनुष्य को पता होना चाहिए कि उसका इतिहास क्या था, उसके बाप दादा क्या थे। यह भूलना नहीं चाहिए हम सबके पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया है। आज मैं इसी पर बात करने जा रहा हूं। साथियों, अब बहुत जरूरी है, समय आ गया है मंदिरों को सरकारी नियमों से मुक्ति दिलाने का। समय आ गया है मंदिरों को स्वतंत्र करने का। आज इसके ऊपर एक डीएनए टेस्ट होगा, जिस मुद्दों का आज मैं छेड़ा हूं, जिस पर मैं आज मुहिम चालू करने जा रहा हूं। इसकी मुहिम अभी तक किसी पार्टी ने, कांग्रेस 70 सालों तक था, परंतु इस बात को वो केवल दबाया। उठाना चाहिए परंतु वो दबाया, सत्य को दबाया गया। परंतु वहीं हम आंकड़े भी साथ में लेकर के आए हैं। भाजपा का सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह लोकसभा में संविधान संशोधन बिल का ये मांग किए। किस पार्टी के? भाजपा के। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे बीजेपी फंड करेगी और ना मुझे कांग्रेस। मैं भी एक देश का साधारण सा नागरिक हूं जो देश के लिए, हिंदुत्व के लिए खड़ा होगा। जो सत्य होगा मैं उसी का साथ दूंगा। साथियों, मैं आपसे एक छोटा सा बात बोलना चाहूंगा। भारत देश ही एक ऐसा देश है, बहुत ही सोचने की बात है, यहाँ पर विचार करने योग्य बात है कि यहाँ पर बहुसंख्यकों को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता। क्यों ऐसा है? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो 70 सालों से हमारे साथ हो रहा है, हमारे सनातनी भाई भैयों के साथ हो रहा है। यह ऐसा देश बना चुके हैं कांग्रेस, इसको इतना चारों तरफ सिस्टम में करप्शन पैदा कर दिया है कि बराबरी का अधिकार बहुसंख्यक को लेना पड़ता है। ये पहला देश है। सोने की चिड़िया जिस देश को कहा जाता है, उसको इन कांग्रेसियों ने, जिहादियों ने, आतंकियों ने बहुत लूटा। इतने घोटाले हैं, अगर मैं गिनाऊं तो समय कम पड़ जाएगा। और आज के विषय की तरफ लौटते हैं। साथियों, अब मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको एक छोटा सा चार्ट बना करके इसी के माध्यम से समझाना चाहता हूं। संपत्ति का हक, तो संपत्ति का हक अगर देखा जाए तो चर्च का जो कैथोलिक चर्च, अगर मस्जिद में देखा जाए तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड, अगर मंदिर का देखा जाए तो इसका पैसा जाता है राज्य सरकार को। अगर मंदिर का पैसा राज्य सरकार को जाता है तो मंदिर कैसे आगे बढ़ेगा? और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बहुत जगह ऐसी है कि मंदिर में सही तरीके से कमेटी नहीं बनी है, तो वहां पर दलाल कोई भी हो सकता है, किसी जाति संप्रदाय का नहीं। बहुत सारे हिंदू दलाल भी हैं, हिंदुओं में भी हैं जो पैसा खा लेते हैं, और वैसे तो राज्य सरकार में जा ही रहा है। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रस्ट, यहाँ पे केवल ईसाई ट्रस्ट ही चर्च का पैसा ले सकता है। अगर मुस्लिम मस्जिद की बात की जाए तो यहाँ पे केवल मुस्लिम ट्रस्ट ही उसको उपयोग कर सकता है। परंतु मंदिरों में क्या है कि गैर हिंदू भी ट्रस्ट का मेंबर बन सकता है। ट्रस्ट बनाना बहुत आवश्यक है, परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं गैर हिंदू को भी स्थान दिया जाता है। परंतु योगी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। इन्हीं की वजह से इस बार जो राम मंदिर का ट्रस्ट हुआ है उसमें एक भी गैर हिंदू नहीं है। यह बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। अब देखा जाए तो रोजगार के मामले में चर्च को अगर कोई रोजगार देना होगा तो वो केवल ईसाइयों को रोजगार देगा। अगर आप चर्च में करना चाहते हैं तो आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर जो है मस्जिद में, तो वही हाल यहाँ पर भी है इनका, केवल मुस्लिम को रोजगार दिया जाएगा अगर कोई इनको जॉब दी जाती है तो। और मंदिर भैया सनातन है हमारा, हम तो प्रेमी हैं,
हम तो सभी को रोजगार देंगे, बाद में कोई आके यहाँ पर भले ही गोला बम दगा दे, कोई जिहादी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखा जाए आईटी विभाग को टैक्स देना, कर को देखा जाए तो चर्च का कर माफ है, मस्जिद का भी कर माफ है, और मंदिर से भारी मात्रा में कर लिया जाता है, लगभग 20 से 25% आराम से। आप देख सकते हैं साउथ में जो है कुछ साल पहले का विवाद हुआ था, कुछ हिंदू भाई इस पर आवाज भी उठाए थे कि मंदिर के टैक्स के पैसे से हज के लिए भेजा जाता है। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है भक्तों के साथ, हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ। हम लोग पैसा दान करते हैं मंदिर में श्रद्धा भावना से, मंदिर के लिए भगवान को समर्पित करते हैं कि चलो भैया इससे मंदिर बनेगा, ईश्वर के कार्य में लगेगा। परंतु अगर वही पैसा अल्पसंख्यकों को, समझ रहे हैं ना, जो कि देखा जाए तो 20% की आबादी पहुंच रही है अल्पसंख्यकों की, जो शांति का पैगाम देते हैं उनकी 20%, उनको अब अल्पसंख्या से हटाना चाहिए। परंतु एक बार जो कानून बन गया। हमारे पैसों से हज की यात्रा होती है, हमारे पैसे इनडायरेक्टली वे में उधर जाते हैं, समझ रहे हैं आप। ये देखिए आपके पैसों का उपयोग यहाँ पर जो चर्च वाले हैं, चर्च में पैसा जाता है तो उसका उपयोग धर्म परिवर्तन और कॉन्वेंट स्कूलों में किया जाता है। वहीं ये तो उससे भी बड़े महान है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आतंकवाद मदरसों में और अलगाववाद में किया जाता है। कभी भी आज तक मैंने किसी मंदिर से जय श्री राम बोलकर बम फेंकते हुए नहीं देखा। कोई बता दे किसी मंदिर से किसी दूसरे देश की जयकारा लगा हो। हर मंदिर में भारत माता की जय श्री राम लगता है। परंतु हमने बहुत देखा है कि दूसरे संप्रदायों में आतंकवाद और बम फोड़े जाते हैं और उनको बोला जाता है ये भटका हुआ नौजवान है, एक और मौका दिया जाए जाके फिर से बम फोड़ सके। साथियों यही मंदिर में देखा जाए तो मंदिर में उपयोग मस्जिद, मंदिर, मदरसा, चर्च सभी के लिए खुला दरबार है। आखिर में ये कब तक चलता रहेगा? साथियों पहले गुरुकुल थे तो आप देखते थे कितनी अच्छी शिक्षा थी। अब पश्चिमी संस्कृति आघात कर रही है, वार पे वार करे जा रही है, सनातन क्षतिग्रस्त हो गया है। अगर मंदिर ही नहीं रहेंगे, इनके पूर्वजों ने, बाबर, औरंगजेब ने, अकबर ने न जाने कितने मंदिर तोड़वा डाले, मोहम्मद गजनी ने न जाने कितने मंदिर तोड़वा डाले। सोनों को भर भर के वो लेके जाता था। जो थोड़ा बचा खुचा मंदिर है उसको भी ये लोग चैन से नहीं रहने देंगे। मथुरा और काशी की अब की बारी है। साथियों बिल्कुल बच चुका है। बिल्कुल तो उसी दिन बच गया था जिस दिन बाबरी का ढांचा गिरा था। अब तो केवल हुंकार भरा जाएगा। साथियों ये बहुत बड़ा खेल है। ये सेकुलरिज्म का खेल है। ये है सेकुलरिज्म, जहां पे अल्पसंख्यक का नाम देकर के और धीरे धीरे क्या क्या खेल रचाए जा रहे हैं। गजवाई हिंद का वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको देखिए। जिहाद का वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देखिए। आइए देखिए, क्या आप सहमत हैं मंदिरों को मुक्त करने का कानून आना चाहिए? अगर सहमत हैं तो लिखिए जय श्री राम और इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। या अभियान रुकना नहीं चाहिए, या हुंकार रुकनी नहीं चाहिए। जय श्री राम, हर हर। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम।